नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक वीडियो वायरल चल रहा है और हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पर कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो इस खबर को कवर किए हैं पूरा अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, यह हैं बबीता जी। बबीता जी को आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो भी लोग टीवी देखते हैं उन लोगों में से शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। और एक बहुत ही फेमस धारावाहिक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें यह किरदार है बबीता जी। बबीता जी हैं, किरदार है। वैसे तो इनका वास्तविक नाम देखा जाए तो मुनमुन दत्ता करके है इनका नाम है। देखिए दरअसल यह चर्चा का केंद्र क्यों बनी है, एक वीडियो इनका वायरल हुआ है और एक वीडियो वायरल हुआ है जिस वीडियो में वह बहुत ही सुंदर लग रही हैं और मतलब अपना मेकअप वेकअप कर रही हैं। और मेकअप करने के बाद वह कह रही हैं कि मुझे बहुत सुंदर लगना है और मुझे यूट्यूब पर आना है, इसलिए मैं बहुत अच्छा दिखना चाहती हूँ, बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ और कम से कम मैं ऐसा नहीं दिखना चाहती हूँ। तो ऐसा शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा, मतलब किसी जाति का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह मैं नहीं दिखना चाहती हूँ। जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा इस तरह मैं नहीं दिखना चाहती हूँ। तो यह बातें बबीता जी ने कही। अब बबीता जी ने हालांकि वह उतना माइंड नहीं की, वह तो बस हो सकता है कि वह किस नज़रिए से कही थी यह बात। वैसे समाज में ऐसा प्रयोग किया जाता है शब्द, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किया, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया और सोशल मीडिया के थ्रू किया। तो जब उन्होंने यह शब्द का प्रयोग किया तब मामला बढ़ गया। हर जगह ट्विटर पे भी ट्रेंड होने लगा कि अरेस्ट करिए मुनमुन दत्ता को, अरेस्ट करिए। ट्विटर पे भी ट्रेंड होने लगा और बहुत ज़्यादा फजीहत होने लगी मुनमुन दत्ता की। मुनमुन दत्ता को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, वीडियो एक जारी किया और उन्होंने साफ साफ वीडियो भी जारी किया और शायद ट्विटर पर ही कहीं भी, मुझे नहीं पता है कि किस सोशल मीडिया मंच पर उन्होंने ये बात शेयर की। हर सोशल मीडिया पर जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं था। हालांकि यह मुंह से निकल गया, लेकिन मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं है और जिसकी भी भावनाएं आहत हुई हों और मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो यह बात उन्होंने क्षमा मांग ली है पूरी तरह से। क्षमा वीरों का धर्म है और क्षमा करना वीरों का धर्म है, ऐसा भी कहा जाता है। तो अगर इन्होंने खुले हृदय से क्षमा मांग लिया है तो हमारे ख्याल से क्षमा कर देना चाहिए। अब बाकी आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, अब आप लोग के राय पे है। और इन्होंने देखिए, लेकिन यहाँ पर हम एक सबसे बड़ी बात तो मैं इस चीज़ का पूरी तरह से करता हूँ कि जातिवाचक सूचक शब्दों का प्रयोग इस तरह नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में हम 21वीं सदी में रहते हैं और एक महान लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और कम से कम जाति कहाँ तक मायने रखती है आप खुद बताएं। जब यहाँ मीराबाई एक राजपूतनी थी, एक संत थी और राजपूतनी थी, और मीराबाई ने संत रैदास को अपना गुरु माना था। यह बात जितने भी लोग हैं जो जाति का कीड़ा भरा हुआ है जिनके भी अंदर, मैं जाति का कीड़ा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जाति का कीड़ा मतलब किसी ऊंच या नीच ऐसी जाति को, मैं सबकी बात मैं कर रहा हूँ। जाति का कीड़ा सबके अंदर है, तो जिनके अंदर भी है, जो बिल्कुल जैसे मान लें मुनमुन दत्ता के इस समय जो खिलाफ हैं जो लोग, उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं यह जाति सूचक कीड़ा है। जबकि उन्हें यह जानकारी होना चाहिए कि संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई और मीराबाई कृष्ण की भगत थी। और जो संत रैदास थे वह खुद गंगा के उपासक थे, गंगा जी के उपासक थे, राम जी के उपासक थे। तो कम से कम आज की पीढ़ी अगर इस तरह का कुछ सोचती है, कम से कम जाति वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बबीता जी ने यह बात कही और फिर उसके बाद उन्होंने क्षमा भी मांगी हुई है। तो क्षमा करना न करना अलग बात है, और हालांकि अब क्षमा हम कर देना चाहिए, बाकी बात अपनी जगह है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा अलग मैटर है। इन्होंने क्षमा मांग लिया है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात कहूँगा, बबीता जी क्या हैं? बबीता जी न तो प्रधानमंत्री हैं, न मुख्यमंत्री हैं, न मंत्री हैं, न न्यायाधीश हैं, न जज हैं, वकील हैं, कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है। वह एक आम नागरिक हैं, जिस तरह से हम हैं आप हैं वैसे ही आम नागरिक हैं। वो अलग बात है कि यह थोड़ा बहुत फेमस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मेन मैटर यहाँ पर ये है कि बबीता जी ने जो गलतियाँ की है, जो त्रुटि की है, जिसमें बहुत सारे लोग का मन आहत किया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरेस्ट करिए ट्विटर पर। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अच्छे शब्दों में बोल रहा हूँ, आप हमारे शब्दों पर गौर करिएगा और हमारे शब्दों को सहन करने की क्षमता रखिएगा। इस समय हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान में, और मैं 1997 का एक वाक़या आपको बताता हूँ। आप जाइएगा क्रोम पर, गूगल पर भी सर्च करिएगा, 1997 का वाक़या है। किसी महिला मुख्यमंत्री ने, किसी प्रदेश की किसी महिला मुख्यमंत्री ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा क्रांतिकारियों को आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया। आप ये बताइए, यह तो एक आम नागरिक हैं, आम नागरिक ने कहा, क्षमा भी मांगा,
लेकिन यह भी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। लेकिन आम नागरिक ने कहा और क्षमा भी मांगा, लेकिन क्या उन्होंने क्षमा मांगा? जो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहकर प्रतिष्ठित पद पे रहा गया, सत्ता के सिंहासन पर बैठा रहा, नेतृत्व करता रहा, बड़ी पार्टियों का नेता बना रहा, उसने कभी न कभी क्षमा मांगी। यहाँ तक कि शिलापट्टों से उनके नाम तक हटाए गए। 1997 का वाक़या है और हरिओम पवार ने इस दर्द को, इस वेदना को अपने शब्दों में गाया भी है। आप यह बताइए, तो जब जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं वही लोग संविधान पर थूकते हैं, तो आम नागरिक को क्या कहा जाए? जो लोग संविधान की शपथ लेकर भी संविधान पर थूकने का काम करते हैं, ध्वज को फाड़ने और गाड़ने का काम करते हैं, जो खुद देश की अखंडता को रख नहीं पाते, उन्हें अधिकार याद होते हैं, व्यक्तियों को अधिकार याद होते हैं, लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। हमारे 6 मूल अधिकार हैं, इन 6 मूल अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, नहीं तो संविधान संकट में आ जाएगा। लेकिन आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, ये कहाँ आपका घुस जाता है? किस जगह घुस जाता है आपके अंदर? आप 11 मूल कर्तव्य नहीं याद रखते हैं। आप 11 अपने अधिकारों के प्रति जब व्यक्ति जागरूक है तो कर्तव्यों के प्रति क्यों किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है? अगर हमें हमारे कर्तव्य भी तो याद रखनी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि हम अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, रंग, नस्ल, स्त्री, पुरुष भूल कर हम समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। हमारी संस्कृति, देखिए 11 मूल कर्तव्यों में एक कर्तव्य यह भी है कि हम अपने स्वाधीनता आंदोलन के से आदर्शों से प्रेरणा लेंगे। हम अपने स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों से प्रेरणा लेंगे। हम स्वाधीनता आंदोलन में जो लोग भाग लिए हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखेंगे। और आज सम्मान की बात क्या कहा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री ने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया, क्या उन्होंने कभी क्षमा मांगा? आप यह बताएं। क्या सारे नियम कानून आम नागरिक के लिए ही हैं? हालांकि गलत है, बिल्कुल गलत है। इन्होंने क्षमा मांगा है वो अलग मैटर है, इनकी बातें छोड़िए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, यह है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सत्ता के सिंहासन पर बैठा रहा, जो हमारे देश का, जो प्रदेश का नेतृत्व करता रहा, जो जिसके जिम्मे करोड़ों जनता बैठी हुई थी, जो संविधान का शपथ लेकर बैठा हुआ था, जो राजभवन में बैठा हुआ था, जो कुर्सी पर बैठकर और गाली दे रहा है हमारे देश के आदर्शों को, संस्कृतियों को, आतंकवादी शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जो मिट्टी में अपना मस्तक गाड़ कर चले गए, उन क्रांतिकारियों, उन शहीदों पर थूकने का काम करता है, जो आतंकवादी शब्द का प्रयोग कर दिया, अब उससे बड़ा क्या हो सकता है? यह अलग मैटर है। अब मैं सब कुछ खुल कर नहीं कह सकता, लेकिन यह है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए, जहर सबके अंदर है। जैसे मुनमुन दत्ता ने यह शब्द जब कही, बहुत सारे लोग कहें कि, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, और कि जैसे कि अभी भी इस देश में ऊंच नीच की बातें होती हैं, अभी भी इस देश में ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग आज आए थे, और एक तरफा बुद्धिजीवी बनना यह गलत है अपने आप में। अगर समाज में परिवर्तन होता है, समाज से अगर जाति का जहर निकालना है तो हर किसी को निकालना होगा, समझना होगा, यह जानना होगा, यह स्वीकार करना होगा कि राजपूतनी मीराबाई ने संत रैदास को अपना गुरु माना था। यह स्वीकार करना होगा। यह स्वीकार करना होगा कि रामानंद एक ब्राह्मण थे और रामानंद के 12 शिष्य थे और 12 अलग अलग जातियों के थे। यह स्वीकार करना होगा। जब तक हम अपने अतीत से, अतीत में जो दर्द हुआ उससे नफरत करेंगे, उससे हम प्रेरणा, उससे हम कुछ अलग सीखेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अतीत में जो अच्छी यादें हैं उससे सीखिए, अतीत में जो बुरी यादें हैं उससे मत सीखिए। तो यह बात समझनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। यह मेरा मत था इस विषय पर, तो मैंने ये बातें कही, और बबीता जी क्षमा मांगी है, बात अलग है, मैटर है वो अलग मैटर है। यह सिर्फ एक न्यूज़ के माध्यम से मैं कवर किया हूँ, बस, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मैं सही बताना चाहता हूँ कि यहाँ हर किसी में इस तरह की बातें हैं, हालांकि नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह बात मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने जब अपना वीडियो बनाया था, बबीता जी, मुनमुन दत्ता ने जब वीडियो बनाया हुआ था, तब इन्होंने यह बातें बस वैसे ही बोल दी जो आम तौर पर आम चलन में लोग बोलते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं दिखना चाहती हूँ, जात शब्दों का प्रयोग करते हुए, किसी जात का नाम लेते हुए, कि मैं ऐसा नहीं दिखना चाहती हूँ। तो इन्होंने गलत कहा। कम से कम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगा, वो अलग मैटर है, छोड़िए। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि जो सत्ता के शीर्ष शिखर पर बैठे हुए लोग हैं,
वो उन लोगों ने गलतियां किया और बहुत बड़ी गलती की, और वो अभी भी हैं और तब भी थे, अभी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते रहते हैं और बनते रहते हैं, वो अलग मैटर है। तो यह बात है। अब कौन सी महिला मुख्यमंत्री थी कौन नहीं थी वो आप जानिए। धन्यवाद आप लोग को।